फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं तो क्या होता है कि बड़ी मशीन में अगर हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब दे रही है, नीचे की सिलाई ढीली ढीली सी आती है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे की सिलाई से रिलेटेड, और उसके साथ साथ अगर हमारी मशीन टेंशन सेटिंग अगर गड़बड़ हो गई है तो सारी प्रॉब्लमें हो जाती है। तो आज हम आपको टेंशन की सेटिंग के बारे में जानकारी देंगे। उसके साथ साथ अगर नीचे की सिलाई खराब आ रही है तो उसे कैसे ठीक करें, तो दोनों प्रॉब्लमें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तब भी आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और काम की बात देखें। ये हमारे पास ब्रदर मशीन, जो कि एक ब्रदर कंपनी की ओरिजिनल मशीन है और काफ़ी अच्छी काम करती है ये। इसका एक मशीन और हमारे पास है, सेम इसी की है। वो उसे हमें कम से कम 15 साल हो गए चलाते हुए। तो वैसे ही हमारी ये वाली मशीन भी है, ब्रदर कंपनी की ही हमने खरीदी, क्योंकि ब्रदर कंपनी की मशीन काफ़ी अच्छी निकलती है और काफ़ी इस पर हमें भरोसा होता है कि ये मशीन हमारी कभी ख़राब नहीं होगी। अब भाई पार्ट्स कट जाएँ तो अलग बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अगर हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब दे रही है तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें नीचे की सिलाई खराब देने पर हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे देख लेना। ठीक है, सबसे पहले हमें करनी है टेंशन की सेटिंग। ठीक है, टेंशन की सेटिंग अगर सही तरीके से कर ली तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। तो चलिए टेंशन की सेटिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए ध्यान से वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर बाई चांस हमें तार चेंज करना है या तार हमारा टूट जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमारी स्प्रिंग यहाँ पर आकर अटक जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने भी देखा होगा आपकी मशीन की टेंशन यहाँ पर अटक जाती है, तब आप लोग क्या करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही बिल्कुल ढीली हो जाती है, तब आप क्या करेंगे। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले। बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को छोड़कर या स्किप करके ना जाएं। अगर जाना है तो आप अभी जा सकते हैं, बीच में काट कर देखने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे खोल लेना है। देखें ध्यान से, ये हिल भी रही है, ये डंडा पूरा हिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसे खोल लें। ठीक है, देख सकते हैं ये पूरी हिल रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इसे कैसे ठीक करें, तो सारा कुछ बस सही होने वाली है बस मशीन आपकी। बस इस तरीके से आपको वीडियो देख लेना। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये सारे पार्ट्स निकल आए। तो चलिए इन पार्ट्सों को हम यहाँ पर रख लेते हैं एक एक करके, और फिर एक एक करके लगाकर हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं, तो इन्हें सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें सबसे पहले किसी भी कपड़े पर अच्छे से इन्हें साफ कर लेना है। इस तरीके से साफ कर लेना ऐसे करके। अगर आप के पास एक ऑयल नहीं है, हमारे पास एक ऑयल, अगर उस ऑयल से अगर आप साफ करेंगे तो आपकी मशीन 4 गुनी अच्छी चलेगी और कभी भी सिलाई खराब नहीं देगी। तो चलिए इन पार्ट्सों को इस तरीके से एक जगह पे रख लेते हैं। तो ध्यान से देखें, इन पार्ट्सों को बिल्कुल क्लीन करने के लिए हमारे पास एक ऑयल है। इससे हमारे पार्ट्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे और हमारी मशीन फिर एकदम बेहतरीन चलेगी और कोई भी दिक्कत नहीं देगी। ना नीचे की सिलाई खराब होगी, ना ऊपर की सिलाई खराब होगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी पार्ट्स को इसमें डाल देना है। इस तरीके से डाल लेना, फिर थोड़ी देर बाद देखना आप बिल्कुल आपकी क्लीन हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे, एकदम गंदगी साफ हो जाएगी इनकी। इस तरीके से डाल दें इन्हें। ये वाला ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल है। तो ये हमारा कौन सा ऑयल है आपको हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको जरूर ही बताएंगे। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर अब इसे क्लीन कैसे करना है, अब आपको क्या करना है, ब्रश ले लेना। देख सकते हैं गंदगी एकदम साफ इसकी हो जाएगी। इस तरीके से आपको कर लेना है और आपके पार्ट्स एक एक क्लीन हो जाएंगे, सारी गंदगी निकल के बाहर हो जाएगी। तो चलिए इस ऑयल का नाम भी बता देते हैं। ये ऑयल हमारे पास पेट्रोल है। ठीक है, आपके पास कोई भी केरोसिन ऑयल हो, चाहे आप पेट्रोल ले सकते हैं, चाहे आप तारपीन वाला तेल ले सकते हैं, या मिट्टी का तेल कोई भी ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऑयल लेके और इस तरीके से साफ कर लेना। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो स्क्रैच या जंग वगैरह लग जाती है सारी सही हो जाएगी। अब देख लें, स्प्रिंग थोड़ा ध्यान से साफ करें, स्प्रिंग इस तरीके से क्लीन कर लें। अगर आपके पास नई स्प्रिंग है तो आप नई चेंज करके लगा सकते हैं। देख सकते हैं एकदम साफ हो गई है, एकदम क्लीन हो गई है। तो ये सारे पुर्जे सही से क्लीन कर लें। अगर आप लोग हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा क्लीन कर लें, क्योंकि यहाँ से ही हमारा धागा क्रॉस होता है। तो इस तरीके से क्लीन कर लें, इस तरीके से क्लीन कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे मशीन में कोई गंदगी नहीं रहेगी कोई, तो फिर एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी और सारा धागा को सब कुछ अच्छे से निकलेगा। तो चलिए इतना तो आपने कर लिया यहाँ पर। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट बताते हैं अब हमें क्या करना है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब ये समस्या, ये इस तरीके के हिलने की समस्या इसे कैसे ठीक करें। इसे खींचेंगे तो शायद ये बाहर भी निकल सकती है। तो चलिए अभी बाहर तो नहीं निकल रही है। तो अगर ये बाई चांस बाहर निकल जाती है तो आपको कैसे सही करनी है, तो इसके लिए आपको पेंच कस लेना है और ये वाला टापा खोल लेना है। देखिए थोड़ा ये पेंच नजर आ रहा होगा, ये वाला। ठीक है, चलिए पास में जाकर दिखाते हैं आपको। ये वाला पेंच है, ये वाला।
तो इस पेंच को क्या करना है, हल्का सा लूज कर लेना, ठीक है, हल्का सा लूज करना है, इस तरीके से लूज कर लेना है। तो ये सिस्टम निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसी में कसा रहता है और यहाँ से हम टायर वगैरह हटाए कर लेते हैं। इन्हें सभी लगा लेना और ये टेंशन वाले ये पुर्जे हैं सभी को इन्हें पहले सभी को लगा लें। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ लगानी, सबसे पहले हमें लगानी है ये वाली स्प्रिंग। ध्यान दें थोड़ा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें कि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसी तरीके से, तो ध्यान से देखें, हमें क्या करना है इस तरीके से सबसे पहले इसे डाल लेना। देखें जो ये लाइन सी बनी हुई है इसके अंदर ये वाला तार फंस जाएगा। सभी जितनी भी स्प्रिंग होती सबके अंदर यही सिस्टम आता है, ये इस तरीके का तार मुड़ा हुआ अंदर होता है, तो ये हमारा इसमें पड़ जाएगा, इस तरीके से पड़ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से पड़ गया इसमें। तो अब ये इस तरीके से वर्क करती है और ये यहाँ पर फंसी रहती है, तो पूरी फुल स्प्रिंग नहीं मूव करती है, तो इस तरीके से हमारी फंसी रहती है। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें थोड़ा, हमें क्या करना है इस तरीके से स्प्रिंग को सबसे पहले लगा लेना है, इस तरीके से लगा ली हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा पार्ट लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है ये दोनों वाली प्यालियाँ, ठीक है, ये दोनों प्यालियाँ इन्हें लगा लेना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि धागा हमारी मशीन काटने लगती है, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी यहाँ पर स्क्रैच से आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा जब जैसे कि दिन भर धागा चलता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर गड्ढे नुमा आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसे घुमाकर इधर उधर भी कर सकते हैं, इससे हमारे गड्ढे नुमा आएंगे तो वो इधर उधर क्रॉस हो जाएंगे। या फिर रेक मार लेके आप इस तरीके से सैंड पेपर लेकर इस तरीके से साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे इसे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये दोनों पत्तियां सबसे पहले ले लेना है, इस तरीके से ले लें, ठीक है। उसके बाद ये वाला सिस्टम ध्यान से देखें, इस सिस्टम को इसमें इस तरीके से कवर कर लें, ठीक है। इसे कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब इसे डाल लें इस तरीके से। ध्यान रखें ये वाला सिस्टम पहले निकाल के बाहर कर लें, ठीक है, एक इसकी टांग निकाल के बाहर कर लें और इसे, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। भाई कमेंट करें, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें भी नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आती है नहीं। तो चलिए इस तरीके से इसे घुमा के और इस साइड करके इसे डाल लिया, ठीक है। तो चलिए इतना इतना आप कर लें, बस समझ लिया आपका काम हो गया है। इतना इतना सिर्फ आपको करना है पहले। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाला पार्ट्स लेके और इस तरीके से इसमें डाल देना है, ठीक है। ये सिस्टम इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये चीज़ फंसा लेनी है। अगर ये चीज़ नहीं है, या फंसाएं या ना फंसाएं कोई ज़रूरी नहीं है इससे, ठीक है, इसका कोई अहम रोल नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी ये है तो हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इस स्प्रिंग को लेके यहाँ पे लगा दें और ये इसमें लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारी ये टेंशन एकदम ओके हो गई है। तो अभी ओके नहीं हुई, अभी और बाकी है। अब हमें जब तक हम इसमें नहीं लगाएंगे तब तक ओके नहीं होगी। तो चलिए इसमें अब डाल देनी है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डाल देनी है। अब जब ये हिलती है तो इसी तरीके से हिलती है, क्योंकि यहाँ का साइड का बोल्ट है, या तो लूज हो जाता है या फिर स्लिप हो जाता है। तो चलिए अब इस बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, ठीक है। टाइट करने से पहले एक सेटिंग और हमें करनी है। वो क्या सेटिंग है, चलिए अभी तो हमने इतना टाइट कर लिया, ठीक है। और सपोज अगर मान लो आपकी स्प्रिंग ये सही नहीं काम कर रही है, स्प्रिंग धीमे धीमे काम कर रही है, मतलब स्प्रिंग सही से काम नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ से पेचकस को डाल के और इस तरीके से कर लेना। स्प्रिंग को जितना टाइट रखना है उतना रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ से कस देंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर ये कभी हिलने वाली नहीं है और ना ही कोई दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। तो अभी हमारी एकदम कम्प्लीटली हो गई है। तो चलिए अब आपकी नीचे की सिलाई तो खराब आने वाली है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम सिलाई चलाकर भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सिलाई कैसे खराब होती है, तो चलिए सबसे पहले हम धागा ऊपर कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि सिलाई कब खराब हो जाती है। धागा भी हट गया, तो धागा दोबारा से सही से लगा लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक ज़रूर किया होगा। तो चलिए धागा दिखाते हैं। धागा हमारा सिलाई कब ख़राब होती है, जब हमारी ऊपर का धागा ढीला हो जाता है तब हमारी सिलाई ख़राब आने लगती है। तो चलिए सिलाई हमारी तो अच्छी आएगी, देख सकते हैं ख़राब कुछ इस तरीके की आती है। जब हमारी ऊपर की सिलाई ऊपर का धागा जब ढीला होता है तब इस तरीके की सिलाई आने लगती है। देखें ध्यान से, थोड़ा पास से देख लें, कुछ इस तरीके की सिलाई खराब हो जाती है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे, इसे यहाँ से ठीक करेंगे, इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसी टाइट कर लेंगे धागा तोड़ने लगे मशीन। बस ट्राई करते रहें कि कितना टाइट हमें चाहिए। देखें ध्यान से, थोड़ा चेंजिंग हुई, थोड़ा चाल को थोड़ा कम कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको। अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें। हाथों से चला रहे, देख सकते हैं एकदम सिलाई एकदम बढ़िया आने लगी है। अगर हल्का भी दाना आपको लगे तो फिर आप
थोड़ा और टाइट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके की सिलाई थी और इस तरीके से बदलकर हमारी कहाँ पर पहुँच गई, इस तरीके की पहुँच गई, यानी कि अब सिलाई 100% सही हो गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। भैया अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो भाई कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें, आपका अपना चैनल है, जब मर्ज़ी आए तब कमेंट कर सकते हैं। सुबह, शाम, रात, दिन जब चाहे मर्ज़ी आए तब आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएँ कैसा वीडियो लगा या फिर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।